मालेगांव ब्लास्ट में जो लोग जख्मी हुए थे, जो मारे गए थे, उनके अपने अब अदालत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट, सेशंस कोर्ट ने इस ट्रायल 17 साल चले ट्रायल के बाद आज अपना फैसला सुनाया। फैसले में जो 7 आरोपी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अन्य 5 लोग, सभी को बरी किया। बहुत से ऐसे पॉइंट उठाए अपने वर्डिक्ट में जज ए.के. लाहौटी ने। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके तहत ये साबित किया जा सके कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित आरडीएक्स कश्मीर से लाए थे। कोई सबूत नहीं है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने बम बनाया था। कोई सबूत नहीं है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बाइक एलएमएल फ्रीडम मोटर बाइक इस्तेमाल हुई थी ब्लास्ट के लिए, ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बाइक थी, इसका भी कोई सबूत नहीं है। उसका चेसी नंबर मिटा दिया गया था और वो कभी वापस वो नंबर मिला नहीं, चेसी नंबर मिला नहीं। तो ये साबित कैसे हुआ कि वो बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी? इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन पीड़ित के पिता की रिएक्शन हमारे पास इस वक्त आई हुई है। दिवेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जरा देखते हैं कि पीड़ित के जो अपने हैं वो क्या कह रहे हैं। आज का जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे हक में नहीं है। हम उसको नहीं मानते हुए आगे हमारे फैसले के लिए और इंसाफ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। हमको कुछ भी हो, हमारे साथ जो इंसाफ हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट आगे पहुंचेंगे, उसकी अपील करेंगे कि हमको इंसाफ चाहिए। हमारे फर्जंद थे, मेरा फर्जंद सैयद अजहर अहमद, निसार अहमद, ये 28 अक्टूबर मिक्को चौक में बम ब्लास्ट के अंदर फर्स्ट ईयर के ऊपर जगह के ऊपर स्पॉट हुआ है। इसके लिए आज 17 साल से दोनों तीनों कोर्ट से फैसले होने के बाद में आज उस पर हम मुतमईन नहीं है। हमको मुतमईन के लिए आगे हमको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, हमको फैसला चाहिए। ये कोर्ट का फैसला में गलती है कि ये फैसला जो है गलत है। जो सारे प्रूफ दिए गए हैं उसके प्रूफ को हटाते हुए जो तुमने फैसला किया, इस फैसले पे इंसाफ नहीं होता है। इसलिए हम आगे सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए दरवाजा खटखटाएंगे और हमको इंसाफ चाहिए। ये गलत किए क्या कोर्ट ने? हेमंत करकरे साहब ने जितने को पकड़े थे वो सब गुनहगार है। अगर वो नहीं किया है तो कौन किया? उनको हाजिर करना, पकड़ना था उनको। बम ब्लास्ट जो किया है, अब हम हाईकोर्ट से जो फैसला है, हम सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हमको फैसला मिलने होना। ब्लास्ट हुआ था तो तुम्हारा कौन शहीद हुआ उस दिन? मेरी बच्ची थी, वड़ा पाव लाने के लिए गई। इनको सजा मिलने होना था। हेमंत करकरे साहब ने पकड़े इनको, कोई दूसरा नहीं पकड़ा था इनको, और सबूत के तौर पे पकड़े इनको। मालेगांव में हेमंत करकरे चौक वहां पर है। हेमंत करकरे, मालेगांव के कई लोगों का मानना था कि हेमंत करकरे ने यह केस क्रैक किया है, तो उसको लेकर उनके नाम से शहीद हेमंत करकरे चौक भी वहां पर बनाया गया था। एक सड़क को उनका नाम दिया गया था। और आज मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ित ये कह रहे हैं कि हमको इंसाफ नहीं मिला है और हम इस बात को लेकर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की तैयारी यहां पर करते हुए यहां पर साफ नजर आ रहे हैं। ऋत्विक भालेकर, मालेगांव ब्लास्ट को लेकर बाकी पॉलिटिकल रिएक्शंस किस तरीके से हैं? खास करके कांग्रेस एनसीपी की सरकार उस वक्त थी, आपको याद होगा कि तब इन्वेस्टिगेशन को लेकर शिवसेना और बीजेपी, तब तो शिवसेना यूनाइटेड शिवसेना थी, शिवसेना बीजेपी ने काफी हल्ला किया था। कांग्रेस एनसीपी की तरफ से इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया? ऋत्विक। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अब कुछ ही देर में इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है। महाराष्ट्र के कांग्रेस दफ्तर तिलक भवन में कांग्रेस के जो प्रदेश के मुखिया हर्षवर्धन सपकाल है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस की अधिकृत भूमिका जो है वो जाहिर करने वाले हैं। हालांकि श्रीकांत शिंदे शिवसेना के लोकसभा के गुट नेता है, पाकिस्तान के माध्यम से, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के माध्यम से अलग अलग आतंकवादी हमले होते आए। उसको छुपाने के लिए भगवा दहशतवाद, भगवा आतंकवाद, ये नया नैरेटिव 2008 में कांग्रेस के माध्यम से रचना शुरू कर दिया। लेकिन आज 17 साल के बाद, 17 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी लोगों को कोर्ट ने कहा कि इनमें मालेगांव ब्लास्ट में इनका कोई भी हाथ नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस
के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जो है कोर्ट ने लगाया है। जिन आरोपियों पर, मतलब जिन लोगों पर इन्होंने आरोप लगाए थे, उन सभी को कोर्ट ने पूरी तरह बाइज्जत बरी करने का काम यहाँ पर किया है। शिवसेना यूपीटी तो कह रही है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना काम ढंग से नहीं किया। अरे जब 2008 में सरकार किसकी थी? 2008 में सरकार किसकी थी? केंद्र में भी और राज्य में भी। वो भूल गए शिवसेना यूपीटी वाले, तब कांग्रेस की सरकार थी। और आज कांग्रेस के साथ जिन्होंने गठबंधन किया, इसलिए हमने माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी ने जो उठाव किया, वो इसलिए किया कि कांग्रेस के साथ जाकर ये बाला साहब ठाकरे जी के विचार भूल गए, हिंदुत्व को भूल गए। आज हिंदू लोगों पर आतंकवादी का ठपका लगाने का काम कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है। और आज भी उनके साथ गठबंधन होने के कारण वो कांग्रेस के विरोध में बोल नहीं सकते। उनकी ताकत जो है इतनी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का साथ अगर नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? तो मुझे लगता है कि उनको भी, जैसे कांग्रेस माफी मांगेगी ना, वैसे यूपीटी को भी माफी मांगनी चाहिए। आज तक यहाँ पर शिवसेना के नेता वहां पर बयान दे रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का भी एक बयान हमारे पास आया हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से बात की है विद्या ने, उनका एक बयान आया हुआ है। उनका ये कहना है कि देश का सिपाही हूं और मेरे लिए देश हमेशा सर्वोपरि है। कर्नल पुरोहित, कुछ लोगों ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का ये स्टेटमेंट है। इस केस से बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने यह बयान दिया हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आज तक पर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपी बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, वन ऑफ द एक्यूज्ड इस केस के, कर्नल पुरोहित का यह बयान इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि हमारी ताकतों का गलत इस्तेमाल हुआ, मैं सैनिक हूं, देश से प्यार करता हूं, कर्नल पुरोहित कह रहे हैं। कर्नल पुरोहित को बेल मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई थी कि उन्हें इस केस से बरी किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ट्रायल स्टैंड करेंगे। और ट्रायल के बाद अब जब उन्हें बरी कर दिया गया है, तो ये कहना है एनआईए कोर्ट ने जब बरी करने के बाद कि कुछ लोगों ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। दिव्येश सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिव्येश, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आया था, उनसे बातचीत का इंतजार है। जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जिनसे हमारी कलीग विद्या ने बात की है, वो कह रहे हैं कि मैं सिपाही हूं और अपने देश से प्यार करता हूं। मैं उन लोगों का शिकार हूं जो मानसिक रूप से बीमार थे। हमेशा मेरे लिए सर्वोपरि है, देश मेरे लिए सर्वोपरि है और उसकी जो जड़ें हैं वो हमेशा मजबूत रहेंगी। दिवेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा।